हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिक्स की। यूनिट नंबर 3 इज़ डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि कोलिजन क्या होता है। देखिए, जब जो भी दो बॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं उन पे जो फोर्सेस एक्ट होंगी ड्यू टू इंटरेक्शन, उन फोर्सेस की वजह से उनकी वेलोसिटी, मोमेंटम, एनर्जी में चेंज आ जाता है, तो इट मीन्स वहाँ पे कोलिजन होगा। उसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस फिनोमिना को कोलिजन कहते हैं। अब कोलिजन जो है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास मोमेंटम कंजर्व होता है और इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वो भी सेम होती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन एंड मोमेंटम इज आल्सो कंजर्व। बट इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम तो कंजर्व होगा बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। मतलब कि इन इलास्टिक कोलिजन के केस में काइनेटिक एनर्जी में जो बिफोर कोलिजन होगी एंड आफ्टर कोलिजन होगी वो सेम नहीं होगी, वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो अगर हम कहें कि कोलिजन जो है परफेक्टली इन इलास्टिक है, अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है उस केस में उसका काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो है वो ज़्यादा होता है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उसमें फॉलो होता ही होता है। तो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे? देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास जो दो पार्टिकल्स हैं उनकी बिफोर कोलिजन मास जो फर्स्ट पार्टिकल का है वो m1 है, सेकंड पार्टिकल का मास m2 है एंड बिफोर कोलिजन इनकी वेलोसिटी भी फर्स्ट की u1 है, सेकंड की लेट u2 है। अब आफ्टर कोलिजन इनके मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब दो बॉल्स जैसे आपस में स्ट्राइक करें तो वो बॉल्स तो आफ्टर कोलिजन भी बॉल्स का मास तो वही रहना है ना, तो चेंज किस में आ रहा है? उनकी वेलोसिटीज़ में आफ्टर कोलिजन। सो आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं कि जो m1 मास की बॉल है उसकी वेलोसिटी v1 होगी, m2 मास की बॉल है उसकी वेलोसिटी v2 होगी है। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे एक्ट नहीं हो रही, इट मीन्स हमें पता है लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है उस केस में, बिकॉज F इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू dp/dt। अब एक्सटर्नल फोर्स अगर सिस्टम पे जीरो है इट मीन्स dp/dt विल बी जीरो। dp/dt जीरो होने का मतलब है p विल बी कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ही जीरो होता है। तो यहाँ से हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रूव हो जाता है। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम। तो बिफोर कोलिजन इनका लीनियर मोमेंटम दोनों पार्टिकल्स का ऐड करेंगे m1 u1, बिकॉज लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होते हैं, तो m1 u1 प्लस m2 u2, ये तो बिफोर कोलिजन आ गया टोटल लीनियर मोमेंटम फॉर बोथ पार्टिकल्स। इट विल बी इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, मीन्स आफ्टर कोलिजन उनका जो लीनियर मोमेंटम का सम होगा उसके इक्वल होगा। वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे वेक्टर की फॉर्म में नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। नाउ काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होने का मतलब है, जैसे इलास्टिक कोलिजन में हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, इसका मतलब बिफोर कोलिजन जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है दोनों पार्टिकल्स की, मीन्स हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन तो इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों कोलिजन में होती है, जो कि आप पढ़ भी चुके हो पहले 12th में। और जो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन है वो सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में होता है, इनइलास्टिक में नहीं होता। अब हम इनइलास्टिक कोलिजन की टाइप्स की बात करेंगे। जो इनइलास्टिक कोलिजन है ये दो टाइप का होता है। इसमें एक तो होता है एक्सोअर्जिक कोलिजन, एक होता है एंडोअर्जिक कोलिजन। वो डिपेंड करते हैं कि आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज हुआ है पार्टिकल्स की या इंक्रीज हुआ है। तो एक्सोअर्जिक कोलिजन में क्या होता है कि ये ऐसा इनइलास्टिक कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी फाइनल पार्टिकल्स की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इनिशियल पार्टिकल्स। ठीक है, अब फाइनल पार्टिकल मतलब कि आफ्टर कोलिजन वाले पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा है इट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सोअर्जिक में
एक्स और जी कोलिजन में हम लिख सकते हैं हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर प्लस सम एनर्जी जितनी की एक्स्ट्रा है फाइनल पार्टिकल्स की विल बी इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इस टाइप से हम मेंशन कर सकते हैं। एक्चुअली एनर्जी में जो ऐड किया है वो हमें इनिशियल वाली साइड करना पड़ेगा, इक्वेट करना है तो, क्योंकि फाइनल वालों की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो इक्वेट कर रहे हैं तो फिर जो पार्ट कम है उसी में ऐड करेंगे ताकि इक्वल हो वो पार्ट। ओके, एंडोअर्जिक में ऑपोजिट हो जाएगा। एंडोअर्जिक इनइलास्टिक कोलिजन जो होता है इसमें फाइनल पार्टिकल्स की एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू इनिशियल की, तो उसमें फिर हम ऐसे नोटेशन यूज़ करेंगे हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस ई। अब एनर्जी जो एक्स्ट्रा आएगी वो फाइनल वाली साइड ऐड होएगी, इक्वेट कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज इनिशियल वालों की ज़्यादा थी काइनेटिक एनर्जी। तो ये इनइलास्टिक कोलिजन की दो टाइप्स डिस्कस की हमने। अब हम कर रहे हैं डेरिवेशन फॉर वेलोसिटी फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन अगर परफेक्ट है उस केस में हम डेरिवेशन करेंगे। Derivation for velocity for perfectly elastic collision। अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है। अगर इलास्टिक कोलिजन परफेक्ट हो रहा है इट मीन्स एक पार्टिकल रेस्ट पे है, दूसरा पार्टिकल उसकी ओर मूव कर रहा है, तो इस केस में पहले हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे क्योंकि वो तो ओबे होता ही है दोनों में। अब फर्स्ट पार्टिकल का वही सेम मान के चलते हैं कि मास m1 है, वेलोसिटी u1 है। सेकंड पार्टिकल मास m2 है बट ये रेस्ट पे है तो u2 को इसका मतलब 0 मानेंगे, रेस्ट पे है। आफ्टर कोलिजन उनका मास तो m1 ही है बट u1 की जगह वेलोसिटी v1 होगी, जो रेस्ट पे था उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v2 होगी। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। अब m1 u1 प्लस इसका जो बिफोर कोलिजन इसका लीनियर मोमेंटम तो 0 हो जाएगा बिकॉज रेस्ट पे है, तो m1 u1 प्लस 0 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। नाउ यहाँ से हम m1 वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं तो m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है इलास्टिक कोलिजन में, तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। फर्स्ट पार्टिकल के लिए एनर्जी बिफोर कोलिजन हाफ m1 u1 स्क्वायर, सेकंड की काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी बिकॉज रेस्ट पे था। अब आफ्टर कोलिजन वाली काइनेटिक एनर्जी की इक्वल रख दीजिए तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास बनेगा m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर। m1 को लीजिए कॉमन, यहाँ पे बचेगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी मीन्स u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर। अब एक तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, जो पहले हमारी लीनियर मोमेंटम से आई थी, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो हम इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर, ये था। इस इक्वेशन से अगर डिवाइड कर दें तो अपॉन m1 u1 माइनस v1 और m2 v2। अब यहाँ से जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं कैंसिल कर देते हैं,
तो आपके पास यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ रही है u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2। ये नेट रिजल्ट आ रहा है। यहाँ से हम v1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से v1 आ जाएगा v2 माइनस u1। ओके, अब जो हमारे पास ये v1 की वैल्यू आई है इसे हम पुट कर देते हैं जो हमारी ये इक्वेशन नंबर 1 थी। इस v1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो इसे मैं इक्वेशन 3 मान लेती हूँ। 1 मिनट। देखिए ये हमारे पास इक्वेशन 3 थी। इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे करूँगी। यहाँ तक सभी को विजिबल है कि v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u1 आ रहा है। इस v1 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 को मैं दोबारा से लिख रही हूँ, वो थी m1 u1 माइनस v1 और ये इक्वल था m2 v2 के। और अब जो हमने v1 की वैल्यू फाइंड आउट की है वो है हमारी v2 माइनस u1। ठीक है, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे जो हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन थी। तो इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा m1 कॉमन एज इट इज़ और u1 माइनस v1 की वैल्यू है v2 माइनस u1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस u1 इज इक्वल टू m2 v2। ठीक है, अब यहाँ से m1 इन ये ब्रैकेट में u1 प्लस u1 2u1 माइनस v2 इज इक्वल टू m2 v2, ये आ गया। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ इस इक्वेशन को, तो ये बनेगा हमारा 2m1, या फिर इस m1 को डिवाइड में ले आते हैं। इस m1 को अगर डिवाइड में लाएंगे तो 2u1 माइनस v2 इज इक्वल टू m2 v2 बाय m1, ये बनेगा। अब इस v2 को उधर जाके ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं v2 की। अगर v2 चाहिए तो v2 को उधर जाके ऐड कर देंगे, तो 2u1 इज इक्वल टू m2 बाय m1 प्लस 1 इंटू v2। इसका ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम लिया तो ये बनेगा m1 प्लस m2 अपॉन m1 इंटू v2 इज इक्वल टू 2u1। नाउ v2 की वैल्यू चाहिए तो v2 आ जाएगा, इस m1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, m1 प्लस m2 नीचे आ जाएगा, तो ये आपका बनेगा 2m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। इस वे से हम v2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो v2 विल बी इक्वल्स टू 2m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इस v2 की वैल्यू को अगर हम इसमें पुट कर देंगे जो v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u1 था, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी v1 की। तो v1 की वैल्यू भी हम इस वे से निकाल सकते हैं इसमें पुट करके। तो जो हमारा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हम एक ही मान के चलेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।